Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is food preservatives. So we have to see actually how we are preserving food. फूड को हम प्रिजर्व किस तरीके से करते हैं जिसमें से एक मेथड है फूड प्रिजर्वेटिव्स का. प्रिजर्वेटिव्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो हम यूज कर रहे हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जिनमें से एक मेथड है या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है टेबल सॉल्ट. अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें तो टेबल सॉल्ट क्या होता है? इट इज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव एंड इट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड. देखिए फर्स्ट thing that we need to know is table salt is nothing but sodium chloride. क्या होता है? Sodium chloride. That is NaCl, as we all are aware of NaCl. Now, why we are using table salt as फूड प्रिजर्वेटिव? कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तभी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है. सबसे पहली बात, टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता है. इसके बाद ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है. इसका जो रेट है वो बहुत कम होता है. आफ्टर दैट इट ऑल्सो टेस्ट गुड. टेस्ट भी इससे क्या आता है? अच्छा आता है. टेस्ट गुड. हम इसको इसलिए प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं. इसके अलावा हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए और सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम क्लोराइड्स ले सकते हैं, नाइट्रेट्स ले सकते हैं, फॉस्फेट ले सकते हैं. ठीक है. अब इसमें जो टेबल सॉल्ट है वो वर्क किस तरीके से करता है ये हमें देखना है. वर्क मतलब कि ऐसा क्या होता है टेबल सॉल्ट को ऐड करने से जिससे जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है. सो लेट अस सी. जो हमारे पास सॉल्ट होता है इट ड्रॉज आउट वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो हम लिखते हैं सॉल्ट ड्रॉज वाटर बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें वाटर ट्रैवल करता है इट्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी. तो वाटर यहाँ पे रश करेगा सॉल्ट के पास. तो इसलिए देखिए क्या करता है, जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर फूड में हमने क्या डाला, सॉल्ट को डाल दिया, तो सॉल्ट ने क्या किया? वाटर को ड्रॉ आउट कर लिया. अगर वाटर इसने अब्जॉर्व कर लिया है तो मॉइस्चर नहीं है, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जल्दी यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएंगे. राइट. तो चलिए, लेकिन देखिए हमें ज़्यादा वाटर भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो वो जो फूड है उसमें वाटर इतना तो होना चाहिए कि उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें जो अंदर लिविंग कंपोनेंट है वो सरवाइव हो पाए. ठीक है. सो ज़्यादा एक्सेस वाटर भी हमें क्या करना है? रिमूव नहीं करना. ठीक है. तो चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो अप्रोक्स कितनी लेनी है ये हम देख लेते हैं. अगर हमने इसको बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया, हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर हमने सॉल्ट ले लिया है तो ये क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म को ही किल करेगा जो फूड को डिके कर रहा है. ठीक है. हायर कॉन्सेंट्रेशन लिया, बहुत ज्यादा हायर नहीं कह रही हूँ कि मैं फूड ही स्पॉइल हो जाए. अगर थोड़ी सी इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो ये क्या करता है? किल्स द ऑर्गेनिज्म. बहुत ज्यादा भी नहीं लेनी है, रिमेम्बर दिस, की हमारा जो फूड है वही खराब हो जाए. किल्स ऑर्गेनिजम्स दैट डिके फूड एंड कॉज डिजीज. तो ये क्या करता है? अगर इसकी इनफ कॉन्सेंट्रेशन है तो ये डायरेक्टली इसको किल ही कर देता है. लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमने इसको लिया है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये क्या करता है? किल नहीं करता पर इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है. इनहिबिट ग्रोथ. तो अगर ग्रोथ रुक गई है तो डेफिनेटली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे. तो इस तरीके से क्या है, हम
नॉर्मल यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट है, दैट इज स्टेबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, उससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसकी कॉन्सेंट्रेशन से जो हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सकते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।